नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं तीज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में ननद और भाभी रहती थी। भाभी बड़ी धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ, धर्म, कर्म के कामों को किया करती थी। ननद रानी सीधी साधी थी। पूजा पाठ, धर्म, कर्म में उनका मन नहीं लगता था। कुछ दिन बाद अच्छा वर देखकर भाई भाभी ने ननद रानी की शादी कर दी। भाभी हर साल तीज के व्रत किया करती थी। तीज माता के नाम पर सुहाग के पिटारे सुहागन औरत को दान करती थी। जब तीज का व्रत आया तो भाभी ने अपनी ननद को ससुराल से बुलाया। ननद रानी ससुराल से आ गई। उसके बाद भाभी ने उनको तीज का व्रत रखने के लिए कहा। तब ननद रानी बोली, भाभी तीज त्योहार क्या होता है, मैं पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देती। तीज का व्रत आप ही करो। भाभी बोली, ठीक है, पर मेरे साथ तीज व्रत का कथा सुन लेना। भाभी ने शाम को भगवान शंकर और पार्वती को पूजा की और तीज माता की कथा भी सुनी। फिर तीज माता के सुहाग के पिटारे सुहागिनों को दान कर दी। परंतु ननद रानी ने ना तो तीज का व्रत किया और ना ही भाभी के साथ तीज माता की कथा सुनी। फिर तीज के व्रत समाप्त होने पर ननद रानी अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचने पर ननद रानी जब कांच की चूड़ी पहनती तो वह टूट जाती। उसके माथे से बिंदी अपने आप गिर जाती, सिंदूर पसीने से बह जाता, कोई भी सिंगार करती तो वह मिट जाता था। ननद रानी इन बातों से बहुत चिंतित रहने लगी थी। एक दिन सारी बात अपने सासू माँ को बताई। सास भी सब कुछ सुनकर बहुत चिंतित हो गई और सासू माँ दौड़ी दौड़ी अपने गुरु जी के पास गई और उन्होंने सारी बातें उनको सुनाईं। गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा थे। सारी बातें सुनकर वे योग माया से सब कुछ जान गए। गुरुजी ने कहा, आपकी बहू ने भगवान शिव और माता पार्वती का अनादर किया है, जिसके कारण उसकी विधवा होने का योग बन रहा है। इस कारण उसके श्रृंगार के सभी वस्तुएं गिरकर टूट जाती है। माथे से बिंदी गिर जाती है, कांच की चूड़ियां टूट जाती है, पसीने से सिंदूर मिट जाती है। सासू माँ ने इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। तब गुरुदेव बोले, अमर सुहाग का वरदान तो सिर्फ माता पार्वती दे सकती हैं। आप अपने बहू से कहो वे तीज का व्रत करें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। व्रत की कथा सुनकर सुहागन स्त्रियों को सुहाग के पिटारे दान करें। इससे माता पार्वती प्रसन्न होंगी और अमर सुहाग का आशीर्वाद देंगी। सासू माँ गुरुदेव को धन्यवाद कहकर घर आ गई और बहू को सारी बातें बता दी। बहू यह सारी बातें सुनकर बहुत पछताई और सोचने लगी कि उसी समय मेरी भाभी तीज के व्रत रखने के लिए और तीज माता की कहानी सुनने के लिए कही थी, लेकिन जरा सा आलस के कारण मैं इनकार कर दी। फिर उसने भगवान शिव और माता पार्वती से अपने भूल की क्षमा मांगी और तीज के व्रत आने पर अपने मायके जाकर तीज का व्रत किया। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा की। तीज के दिन जब वह श्रृंगार किया तो नहीं तो उसके चूड़ी टूटी और न ही उसकी बिंदी गिरी। इसी तरह ननद रानी हर साल अपनी भाभी के साथ 16 श्रृंगार करके तीज के व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि हो गई। जैसे तीज माता ने ननद और भाभी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, उन्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। बोलो माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश देवता की जय। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय।